Hello students, let us start our discussion about work energy theorem. Work energy theorem. मान लिया जाए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m किलोग्राम है। ये इनिशियली किसी स्पीड u से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था और अगर हम इस स्पीड को इसके पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ इंक्लूड कर दें तो ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m किलोग्राम है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में u वेलोसिटी से मोशन करते हुए जा रहा है। थोड़े समय बाद अगर मान लेते हैं इस पर एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ने वर्क किया और उस एक्सेलेरेशन का मान है a, तो अगर थोड़े समय पश्चात इसकी वेलोसिटी चेंज हो करके v हो जाए तो हमारे पास काइनेमेटिक्स थर्ड लॉ ऑफ काइनेमेटिक का थर्ड इक्वेशन है जिसकी सहायता से ये अपनी वेलोसिटी को u से v तक चेंज करने में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा ये पता चल जाएगा। तो एक थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दीजिएगा a और s ये दोनों ही डॉट प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, और v डॉट v ये जो v स्क्वायर है ये भी वेक्टर v डॉट वेक्टर v है। इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर v डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u डॉट वेक्टर u प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर s। ठीक है, इसी को वेक्टर v डॉट वेक्टर v अर्थात v स्क्वायर, वेक्टर u डॉट वेक्टर u अर्थात u स्क्वायर और a डॉट s अर्थात as। ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन में हाफ ऑफ m से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो हमको क्या मिलेगा, हाफ ऑफ m v स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ m u स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m 2as। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ ऑफ m v स्क्वायर क्या है, as we know that half of mv square is the kinetic energy of any object when the velocity of object is v। so हम जान रहे हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट ने मोशन करना शुरू किया और यहाँ तक वो पहुँचा, तो यहाँ पर अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई कह दूँ और यहाँ पर उसके अंदर जो एनर्जी आ जा रही है काइनेटिक एनर्जी उसको के एफ कह दूँ तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, के एफ, और ये हाफ ऑफ mu स्क्वायर किसके बराबर होगा, के आई के। तो ये हो गया प्लस हाफ m a डॉट s। ध्यान दीजिएगा इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, बट ऐसे लिख लीजिए, ये हाफ कैंसिल हो चुका है यहाँ से। ठीक है, तो के आई इक्वल टू के एफ इक्वल टू के आई प्लस एम ए एस। तो यहाँ से आपको मिलेगा के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू एम ए डॉट एस। एम ए का मतलब फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट का मास m किलोग्राम है उस पर एक एक्सेलेरेशन a वर्क करे तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो f न्यूटन का होगा। तो f इक्वल टू एम ए, सो a हो गया एफ एस। ठीक, तो एफ एस अभी अभी कल आपने देखा था f डॉट एस क्या कहलाता, वर्क डन, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट को उसके इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक ले जाने में मुझे उस पर जितना वर्क करना पड़ा वो वर्क एफ डॉट एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हो गया वर्क। तो इस इक्वेशन से आपको यहाँ पर मिलेगा W इक्वल टू के एफ माइनस के आई। अब जरा आप यहाँ पे देखिए के एफ क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के आई क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, के एफ माइनस के आई क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। ओके, सो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी मोशनल ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नली कुछ वर्क करें तो वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में डिसिपेट हो जाएगा। सो वी कैन डिफाइन द वर्क इन टर्म्स ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आल्सो। if there is some work done on any object, then this work done can be dissipated in the form of change in kinetic energy.
So work is always dissipated in the object to enhancing the kinetic energy. But if we opposes the object's motion, so kinetic energy decreases because the velocity decreases. मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिक्रीज करने में जो वर्क डन होगा वो उसके मोशन के अगेंस्ट होगा, अर्थात काइनेटिक एनर्जी को घटाएगा, बट वो वर्क डन भी उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंजिंग के ही बराबर होगा। ठीक, तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ इस प्रकार से इक्वेट की जा सकती हैं। तो ये W इक्वल टू डेल्टा के, यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा हो, ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन है वो 2-3 प्रकार से निकाला जा सकता है, जैसे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू रेसिस्टिव फोर्स। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको अपने नए लेक्चर में बताएंगे। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके, till now, take care, thank you.